हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजीसी नेट के पेपर 1 के यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, जिसमें होते हैं 5 क्वेश्चंस और जिसमें मिलते हैं आपको 10 मार्क्स। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपके अदर कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स के लिए भी होती हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब चीज़ों के लिए भी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही हेल्पफुल है। तो जब मैंने शुरू किया था तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरे 5 में से कभी कभी 4 मार्क्स सही हो जाते थे और कभी कभी सारे के सारे गलत। तो इसमें प्रैक्टिसेस करके मुझे पता चला कि कुछ टिप्स होते हैं जिसे हम फॉलो करके इसको मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसी क्लास में, ताकि आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। एक और बात, इसमें सिर्फ प्रैक्टिसेस एंड वोकैबुलरी के साथ और टिप्स के साथ आप बहुत ही अच्छे से टाइम को कम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देर किस बात की, चलते हैं क्लास में। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स एंड उसके गाइडलाइंस कि किस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन जो है वो होता है यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स टू एक्यूरेसी आने के लिए आज की क्लास होगी हमारी। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक पैसेज के रूप में दिया हुआ होता है, जिसको आपको क्या करना होता है, रीड करना होता है एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ टिप्स कि किस तरह से हम क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके मेन 3 टिप्स हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। फर्स्ट होता है स्किमिंग। स्किमिंग क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं कोई पैसेज पढ़ रही हूँ तो उसको उसके कुछ पार्ट्स जो है वो हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया इज, एम, आर, द, फर्दर, इस तरीके के वर्ड्स दिए रहते हैं। हम इसे ना पढ़ करके हम जो इम्पॉर्टेंट जो कीज वर्ड्स दिए वो होते हैं सिर्फ उनको पढ़ते हुए चलेंगे, तो भी हम पैसेज की मीनिंग अच्छे से जान सकते हैं बिना इन छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़े भी, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये एक्सुलरी वर्ब्स के रूप में माने जाते हैं। तो इनको बिना ध्यान दिए भी हम जो मेन जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सारे वर्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ पढ़ करके भी हम अच्छे से इस पैसेज का मीनिंग समझ सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्किमिंग। देन सेकंड आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि कोई भी, अगर आप देखोगे कि पैसेज में या कॉम्प्रिहेंशन में जो है वो पैराग्राफ बहुत सारे दिए हुए होते हैं, तो इन से पैराग्राफ्स को आपको बारी बारी से रीड करना होता है। तो आपको क्या करना है कि इनका मीनिंग ऐसे जानते हुए चलना है कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम पैराफ्रेज करके रख सकते हैं, यानी कि अपने नोटबुक में जो भी आपके पास रफ पेज है या फिर कुछ भी है, आप उस पर ऐसे लिख के रख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या है, तो इसकी पैराफ्रेजिंग आप कर देंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ही ईजी होगी। आप सोचोगे स्किमिंग के जरिए हमने क्या किया कि मेन की वर्ड जो थे उसको देख लिया, एंड पैराफ्रेजिंग के जरिए हमने उस पैराग्राफ में कौन से की पर फोकस किया जा रहा है ज़्यादातर, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। एंड देन थर्ड है एलिमिनेटिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इसको क्या कहते हैं कि इसमें हम जब भी क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे मैंने आपको नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज वगैरह में बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है एलिमिनेशन कर सकते हो आंसर से। यानी जो भी आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, उन आंसर्स को आप पहले कर देखो और उसमें एलिमिनेट करो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम कर सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन से जस्ट ऑपोजिट बातें कर रहा है, जस्ट सिंगल वाली बातें कर रहा है। तो उन चीज़ों को क्या करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो उससे भी हम अपने आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये 3 जो मेन टिप्स हैं, इससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। देन आते हैं कुछ गाइडलाइंस की तरफ। हमने टिप्स कर लिए, अब गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ की आइडियाज़, जैसे कि मैंने आपको बताया स्किमिंग कर करके देख सकते हैं
हैं, पैराफ्रेजिंग करके देख सकते हैं। तो आपको जो भी पैसेज दिए हुए हैं उसमें आपको क्या करना है, जो की आइडियाज़ जो दिए हुए हैं, कुछ कीज आते हैं, कुछ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो भी होता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो आपके की आइडियाज़ दिए होते हैं। तो उनको क्या करना होता है, आपको पहचानना होता है। हम कैसे पहचानेंगे उसको, तो हम उससे रिलेटेड एक नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। नोट्स मतलब जो भी आपके पास रफ पेज अवेलेबल है, जो आप क्वेश्चन को करने के टाइम पे अपने पास रखो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट की वर्ड्स लिख करके और ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। देन सेकेंड है समराइज द पैराग्राफ, यानी कि आप पैराग्राफ को क्या करोगे, समराइज करोगे। जैसे मैंने बताया कि पैराफ्रेजिंग करेंगे, वैसे ही आप पैराग्राफ को क्या करोगे, समराइज करोगे कि जो जो पैराग्राफ दिए हुए हैं इसका मतलब क्या कह रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर है, कुछ इंपॉर्टेंट सा लग रहा है कि इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बातें चल रही हैं, तो हम वही बातों को क्या नोट कर लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन करने में ईजी पड़े और हमें जैसे ही वो क्वेश्चन दिखे हम तुरंत उसी पैराग्राफ पे जा सके। तो वो हम समराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। देन डिटरमाइन सेंटेंस लिंक्स, यानी कि सेंटेंस के कुछ लिंक्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करने की ज़रूरत होती है हमें। जब भी हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं या फिर पैराग्राफ को समराइज कर रहे हैं, तो हमें उसके सेंटेंस के लिंक्स को पहचानना होगा, ताकि हम उसके आगे के को अच्छे से देख सकें और उसको अच्छे से कर सकें। देन है आस्क क्वेश्चंस टू वन सेल्फ, यानी खुद से एक क्वेश्चन करना कि आखिर इस पैराग्राफ में ऐसी ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो कि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है और क्या सोच रहा है इसके बारे में, इस पैराग्राफ को लिखने के बारे में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप ये खुद से पूछोगे तो आपको इसके आंसर्स मिलेंगे और आप पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। एक और बात, आप बिना प्रैक्टिस के अगर सोचोगे कि ये सारे आइडियाज़ लगा करके फर्स्ट पैराग्राफ में ही सक्सेस हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको इन सब चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के थ्रू ही आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं, मतलब क्वेश्चन को क्लासिफाइड कौन कौन से कैटेगरीज में किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप का आपको क्वेश्चन जब भी पैराग्राफ दिया हुआ होगा या फिर जब भी कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ होगा, उसमें आपको फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, फर्स्ट हो या फिर मतलब फिफ्थ हो, पर एक क्वेश्चन जरूर ऐसा दिया गया कि मेन थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, मतलब आपको बताना है कि ये पैसेज जो है उसका मेन थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ऑथर ने क्या ऐसा आइडिया लगाया कि जिसके लिए ये पैराग्राफ बनाया। सेकेंड है ऑथर्स ओपिनियन एंड एटीट्यूड, मतलब ऑथर्स के ओपिनियन क्या क्या थे इसमें, और पैराग्राफ को देख कर आपको क्या लगता है कि ऑथर्स क्या कहना चाहता है, उसका एटीट्यूड क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलती है। देन है एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कई बार आप क्या करते हो कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है वहाँ से आप उठते हो डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हो कि इस टाइप का जो भी आंसर दिखेगा वो इसका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया होगा। जैसे वो कोई नंबरिंग के थ्रू में दिया हुआ होगा, कोई नंबर्स होंगे वहाँ पे जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में बात करेगा, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है जो आप पढ़ करके डायरेक्ट उसका आंसर कर सकते हो। और कुछ होता है इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन, यानी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ये आपको खुद सोच करके उसका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इनडायरेक्टली तरीके से होता है, वो आपको समझना पड़ता है एंड देन उसका आंसर करना होता है। फिफ्थ है लैंग्वेज एक्सप्रेशन क्वेश्चन, मतलब कि आपको जो क्वेश्चन दिए हुए है उसमें कौन से लैंग्वेज का एक्सप्रेशन किस टाइप का है, वो क्वेश्चन में आपको बताना होता है। कि आपको एक्सप्रेशन का मतलब पता है कि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो कि सिंपैथिक वाइज होते हैं, कुछ एंगर वाइज होते हैं, कुछ हैप्पीनेस के लिए होते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज उसका पहचानना आपको उस क्वेश्चन में आप तरह से पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के, पैसेज को पढ़ करके और अच्छे से करना होगा। देन है नंबर 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और फिर है एनालॉगियस आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको ये भी देखना होगा कि लास्ट में कि इसके आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें एनालॉग कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं नहीं हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ज़रूर आपको इंक्लूड किए जाते हैं। इतनी ही कैटेगरीज होती है, इससे ज़्यादा और कैटेगराइज नहीं किया जाता है क्वेश्चन को। तो आपने अगर इन सारी चीज़ों पे फोकस किया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमने सिर्फ देखा है टिप्स एंड गाइडलाइंस एंड इसके कुछ जो भी क्लासिफाइड हैं वो क्वेश्चंस के, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, जो कि क्वेश्चन के थ्रू हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि ये अप्लाई करके हम क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं, यानी हम टाइम कैसे बचा सकते हैं पैसेज को करने में। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पैसेज को बस रीड करते रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो जो पैसेज आपको 5 मिनट्स में कर देने चाहिए होते हैं या फिर बहुत उससे भी कम टाइम यानी 2 से 3 मिनट में कर देने होते हैं, आप उसमें लगा देते हो 15 to 20 मिनट्स, तो जिसकी वजह से आपके जो बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्लीज़ इस कॉम्प्रिहेंशन के ये प्रैक्टिस को ज़रूर देखें, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस आपको 10 मार्क्स दिलाने में हेल्प करे। एक्चुअली ये 10 मार्क्स नहीं है, बल्कि ये 20 मार्क्स है, क्योंकि आप पेपर 1 के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं, पेपर 2 में भी आप पैसेज पूछे जाते हैं, जिसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस के लिए है, यानी कि 20 मार्क्स के लिए है। तो अगर आपने एक अच्छे से दिया तो आप 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं बिना किसी गड़बड़ी के। और इसमें एक्यूरेसी आपको तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें वोकैबुलरी की स्ट्रेंथ भी आपकी होनी चाहिए, जो कि आप प्रैक्टिस करते करते जान जाएंगे, सीख जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो या फिर आपको पसंद भी आई हो तब भी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस वीडियो की एंड आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली मिल पाए, एंड आप उस वीडियो को अच्छे से देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। So let's learn, achieve and grow. Bye bye.